अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है। आज हम एक आयरिश पोइट एंड प्लेराइट सीमस हीने की एक पोइम फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पोइम के टाइटल की बात करें तो बेसिकली इस पोइम को एक और टाइटल दिया जाता है जो इस पोइम की फर्स्ट लाइन भी है, दिस मॉर्निंग फ्रॉम ड्यूवी मोटरवे। बेसिकली ये दो टाइटल्स हैं जो इस पोइम की ट्रू स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइटल है फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ साइंस, ये इसका ओरिजिनल टाइटल है जो राइटर की तरफ से दिया गया था। और जो इसका सेकंड टाइटल है दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्यूई मोटरवे, ये बेसिकली ऑडियंस ने इसकी फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेट करते हुए कंसीडर कर लिया। बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है और एक ट्रैवलिंग स्टांस दिखाया जा रहा है पोइट का, यानी कि पोइट अपना एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो एक मॉरल एलोगरी है। बेसिकली पोइम शुरू होती है जब स्पीकर बताते हैं कि मैं अपने एक क्वाइट एंड काम जर्नी पर था जो कि एक ड्यूई मोटरवे पे थी। अब ये चीज सिंबलाइज करती है कामनेस और इनोसेंस को। कोई ट्रेवल करते हैं नॉइसी और मेटोरियल वर्ड से इनटू अ स्ट्रेंज कंट्री, यानी कि वो एक नॉइसी और मेटीरियलिस्टिक वर्ड से निकल के एक ऐसे मुल्क में आ गए हैं जिसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ कंसाइन, जो हमारी इस पोइम का टाइटल भी है। अब जिस स्टेट में वो आए हैं जिसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस, इस मुल्क में कोई सोल्जर्स नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई पुलिस ऑफिशियल्स नहीं है, कोई रूलर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स जो सिटीजन रहते हैं वो खुद ही सही और गलत का फैसला करते हैं अपने लिए, यानी कि यहाँ पे जो सिटीजन रहते हैं वो जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमने ठीक किया है या गलत किया है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उनको बताने के लिए कि उन्होंने किस तरीके से बिहेव करना है इन द स्टेट। यहाँ पे जो मोरालिटी की डेफिनेशन है वो उनके इनर कंसाइंस से निकलती है, ना कि लॉज बनाते हैं। यानी कि इस स्टेट में रहने वाले लोग जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो मॉरल है या इमोरल है, ये वो खुद जज करते हैं अपने इनर कंसाइंस के थ्रू। अब जब स्पीकर उस स्टेट में पहुंचता है उस ड्यूई मोटरवे से ट्रेवल करने के बाद, तो उसका वेलकम किया जाता है बहुत पोलाइट मैनर के अंदर और उसको बताया जाता है कि अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसको यहाँ पे सिटीजन बन के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो वर्ड सिटीजन है इसका मतलब है कि जो वहाँ की सिटीजनशिप बंदा लेगा उसके ऊपर बहुत सीरियस काजेज इम्पोज होंगे। यहाँ पे बहुत सीरियस मतलब निकाला जाता है सिटीजनशिप का, यानी कि सिटीजनशिप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके शोल्डर्स पर आएगी जब आप उस सर्टेन स्टेट के अंदर रहोगे और आपने उन सारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फुलफिल करना है। उस स्टेट के अंदर हर रहने वाला हर एक बंदा एम्बेसडर है अपने कंसाइंस का, और आपको इस मॉरल ड्यूटी से कभी रिटायरमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि सारी जिंदगी आप वो मॉरल ड्यूटी फुलफिल करोगे। आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल खुद होगे। यहाँ पे राइटर को बताया जाता है कि अगर आप फेल हो जाते हो, बोलने में फेल हो जाते हो, परफॉर्म करने में फेल हो जाते हो अगेंस्ट द इनजस्टिस, तो ये भी एक टाइप की जजमेंट होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। साइलेंस जो है यहाँ पे वो गिल्ट को एक्सपोज करती है रेदर देन हाइडिंग दैट। स्पीकर को वार्न किया जाता है कि जब भी आप अपने मुल्क वापस जाओगे जहाँ से आप आए हो, तो आपको ये लेगेसी अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो मुल्क जहाँ पे आप आए हो रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस, इसकी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं यहाँ से लेके वो आपको अपने साथ जानी पड़ेंगी, अपने उस मुल्क में अपने साथ जहाँ से आप आए हो। यानी कि आप वहाँ जाके लोगों को बताओगे कि जिस मुल्क से मैं आया हूँ वो कितना वैल्यूएबल है और वहाँ पे नॉर्म्स का कितना ख्याल रखा जाता है, कितना ज्यादा वहाँ पे इंटरनल कंसाइंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे उनको बताया जाता है कि सच बोलना मुश्किल जरूर है, एंड में आपको अकेला रहना पड़ सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है। यानी कि अगर आप सच बोलना छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि सच आपका पीछा छोड़ देगा, सच हमेशा आपके पीछे भागेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपको सच को फेस करना ही पड़ेगा। ये पोइम एंड हो जाती है जब स्पीकर उस कंट्री से निकल आते हैं, यानी कि उस रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस से निकल आते हैं और उस मोटरवे के थ्रू अपने मुल्क वापस आ जाते हैं जहाँ से वो ट्रेवल करके इस मुल्क में गए थे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में, तो पहला थीम हमारे पास है इंडिविजुअल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हर इंडिविजुअल की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करें। उनका जो इनर कंसाइंस है उसको यूज करते हुए वो फर्क कर सके बिटवीन द राइट और द रॉन्ग, यानी कि उनको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। कोई और अथॉरिटी, कोई और एक्सटर्नल फोर्स आके उनको ना बताए कि तुमने ठीक किया या तुमने गलत किया है, यानी कि वो खुद अपने इनर कंसाइंस के थ्रू जज कर सके अपने एक्शन को कि वो ठीक था या गलत। सेकंड थीम हमारे पास है साइलेंस वर्सेस स्पीकिंग आउट का, कि अगर आप खामोश रह जाते हो तो वो आप गलत कर रहे हो, और अगर आप बोल रहे हो गलत के हक में तो वो भी गलत है। यानी कि यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि साइलेंस और स्पीकिंग आउट दोनों डेंजरस हो सकते हैं
डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या थी। अगर आप अपने इनर कंसाइंस को सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप ठीक हो, अगर आपका इनर कंसाइंस सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप गलत हो। थर्ड थीम हमारे पास है पावर विदाउट वायलेंस का। इस पोइम के अंदर मल्टीपल जगह पे हमें पावर दिखाई जा रही है, यानी कि यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिशियल्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास मॉरल वैल्यूज की पावर है, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम, उनकी जो नॉर्म्स है वो बेसिकली उनकी पावर है, और ये वायलेंस फ्री पावर है। यानी कि यहाँ पे पोइम के अंदर कहीं पे भी वायलेंस नहीं दिखाई जा रही और एक प्रॉपर स्टेट चल रही है। रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस एक वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म कर रही है और कोई वायलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नॉर्म्स बेस्ड है, ना कि वेपन्स बेस्ड। देन लास्ट थीम हमारे पास है कंसाइंस एज ए नेशन का, कि अगर किसी नेशन को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रोग्रेसिंग वे के अंदर उसको अगर खुद को परफॉर्म करवाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सबको यूनाइट होकर कोई एक सर्टेन स्टांस के ऊपर आना पड़ेगा। यानी कि आपको मिलके अपने इनर कंसाइंस को एक्टिव करना पड़ेगा और राइट और रॉन्ग के दरमियान फर्क करना पड़ेगा। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गवर्नमेंट की, किसी मिलिट्री ऑफिशियल्स की या किसी पुलिस की कि वो आपको बताएं कि आपने आके गलत किया या ठीक किया। सो बेसिकली ये जो पोइम थी सीमस हीने की फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ द कंसाइंस, जिसको दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ ड्यूई मोटरवे भी कहा जाता है, ये डिपिक्ट करती है एक ऐसी स्टेट को जो पावर से फ्री है, और जो पावर, कौन सी पावर की बात हो रही है यहाँ पे, जो वायलेंस फ्री पावर है। दैट्स इट फॉर टुडे, होप टू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।